कविता में हवा के क्रियाकलाप का वर्णन है। समुद्र से निकलकर हवा सिर्फ प्रकृति के उपागमों को ही नहीं बल्कि मानव जगत को भी जगाने का प्रयास करती है। हवा सर्वप्रथम कूड़े को विलीन होने को कहती है, गायब होने को कहती है, क्योंकि यह सूरज के उगने का समय है, सुबह का समय है। जहाजों को अभिनंदन करके नमस्कार करके उन नाविकों को यात्रा तैयार होने को लिए कहती है। दूरवर्ती क्षेत्र की तरफ से है लैंड है, उसके तरफ जा करके वो सबको जगाने का आग्रह करती है, सबको जग जाने का आग्रह करती है, क्योंकि रात्रि का अंत हो चुका है, सुबह हो चुकी है। रात का अंत अर्थात सुबह की शुरुआत हो चुकी है। जंगल से वो आग्रह कहती है कि वह रात्रिकालीन जो नीरवता है, शांति है, उसको त्याग दे, परित्याग करे एवं पत्तियों को लहराने के लिए कहती है। वह पक्षियों से आग्रह करती है कि वो जग करके अपने कलरव करे, अपने शोर करे, अपने आवाज से जंगल को गुंजा उठे। वह घरेलू मुर्गों से आग्रह कहती है कि वो अपने तीव्र आवाज से सबको जगा दे, क्योंकि दिन का आरंभ होने वाला है, रात बीत चुकी है। फिर वो आगे ललहा रहे फसलों से कहती है, आग्रह कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि वे सर झुका करके आने वाले सुबह का स्वागत करें। घंटा घर से, चर्च में जो घंटा घर होती है, घंटा घर से वो आग्रह कहती है कि वह जग करके सुबह के आगमन की घोषणा करे। वह सबको जगाने का प्रयत्न करती है, क्योंकि यह जगने का समय है, लेकिन वह मृतकों की आत्मा से आग्रह कहती है कि वे जगे नहीं, क्योंकि उन्हें उनके जगने का अभी समय आया नहीं है, उनके जगने का समय अभी नहीं आया है। क्रिश्चियन धर्म के अनुसार बाइबल में ऐसा कहा गया है कि एक दिन क़यामत का दिन आएगा, उस दिन लाशों को भी कब्र से निकल करके सामने आना होगा। इसलिए कविता में कही जा रही है कि अभी सुबह का समय है, अभी इन कब्रों से निकल करके इन मृत लोगों को आने की आवश्यकता अभी नहीं है, अतः वे लोग सोए रहें, बाकी सबको उठने का आग्रह कहती है हवा, सिर्फ कब्रिस्तान में लेटे हुए शवों के अलावा। तो ये डे ब्रेक कविता का हम आपको सारांश कहिए या सब्सटेंस कहिए, वो आपको समझा है। अब नेक्स्ट कविता में हम चलते हैं। क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम डे ब्रेक। डे ब्रेक कविता का जो शीर्षक है डे ब्रेक अर्थात सुबह, उसका क्या महत्व है, कितना हद तक सही है। देखिए, डे ब्रेक 6 का अर्थ ही है अरुणोदय अर्थात सुबह का उदय। अरुण मतलब सुबह, उदय माने जागना। डे ब्रेक शीर्षक का अर्थ है अरुणोदय। कविता में वर्णित घटनाएं उस समय घटती है जब रात्रिकालीन अंधेरा विलीन हो जाता है एवं सूर्य की किरणें पूरब के आकाश में महसूस होने लगती है। अरुणोदय की कविता, अरुणोदय अर्थात सूरज का उदय ही इस कविता की केंद्र बिंदु है। सुबह में समुद्र से निकलकर हवा अनेकों क्रियाकलापों को अंजाम देती है, प्रदर्शित करती है, क्रियाओं को करती है। वह सुबह सुबह कुहासे से कहती है कि कुहासे तुम गायब हो जा, कुहासों को विलीन होने के लिए आग्रह कहती है, निवेदन करती है। जहाजों का नमस्कार करके, अभिनंदन करके वो नाविकों से यात्रा पर निकलने के लिए आग्रह करती है। फिर दूर दूर जैसे क्षेत्रों में, दूर दूर जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तेजी से जा करके सबसे आग्रह करती है कि वे जग जाएं और अपने दैनिक कार्यों को शुरू करें। वो जंगल से आग्रह करती है सर्वप्रथम कि वे अपने पत्तियों को फैला करके रात्रिकालीन जो शांति है उसको खत्म करे, क्योंकि रात बीत चुकी है, सुबह हो चुकी है। इसे जंगल से कहती है। जंगल में पेड़ है, उनको कहती है कि ऐ जंगल के पेड़, तुम अपने पत्तों को लहरा करके खोल लो, फैला लो, क्योंकि रात्रिकालीन नीरवता, शांति समाप्त हो चुकी है। वह पक्षियों से जगने एवं गीत गाने को आग्रह करती है। वो पक्षियों से जग जाने एवं गीत गाने को आग्रह करती है। वह घरेलू मुर्गों से आग्रह कहती है कि वह अपनी तीव्र आवाज के साथ सबको जगा दे, क्योंकि दिन का उजाला आ चुका है, सूर्योदय हो चुका है। तथा घंटा घर से कहती है कि ऐ घंटा घर, जो चर्च में पाई जाती है घंटा घर, ऐ घंटा घर, तुम अपने घंटा को बजा करके, अपने घंटी को बजा करके सुबह हो गई है इसकी सूचना सभी को दे दो। सुबह के आगमन की घोषणा करने का आग्रह करती है। अंत में वे
वे आग्रह करती है कब्रिस्तान में लेटे हुए, कब्रिस्तान में दफन लोगों से, दफन डेड बॉडी या आत्मा से कि वे अभी जगे नहीं, क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कविता हवा के क्रियाकलापों के संबंध में ही है। पूरी कविता जो है हवा के क्रियाकलापों के बारे में ही, क्रियाकलापों के संबंध में ही है। सारी कविता हवा के इर्द गिर्द ही, हवा और सुबह के बारे में ही है। अर्थात हवा जो सुबह के बेला में उठती है, उसी के द्वारा दिन के शुरुआत के बारे में, सुबह के बारे में एक कविता में बताई गई है। क्योंकि सवेरा हो चुका है, वो सबसे आग्रह करती है। क्योंकि सवेरा हो चुकी है, हवा सबसे आवेदन करती है, निवेदन करती है कि वे सब जग जाएं, क्योंकि रात्रि का अंत हो चुका है। जो कुछ भी होता है इसलिए होता है, जो कुछ भी होता है वो इसलिए होता है कि सुबह हो चुका है। इस प्रकार से यह शीर्षक उचित एवं महत्वपूर्ण है। डेब्रेक ब्रेक कविता प्रकृति पर आधारित है। इसका अंत ईसाई मत के अनुसार है। कविता के अंतिम 4 पंक्तियों में ईसाई धर्म के परंपरागत विश्वास का वर्णन किया गया है। इसे धार्मिक कविता की श्रेणी में ला देता है, हवा जो जागरण का संदेश लेकर हर जगह जाती है, घंटा घर के पास ही पहुंचती है। वह घंटा घर से आग्रह करती है कि वह जग जाए एवं सुबह के आगमन की घोषणा करे। गिरजा घर का घंटा रात्रि के अंत एवं दिन के आरंभ का प्रतीक है। वह सबको निद्रा से जगाता है। यात्रा के दौरान हवा अंत में कब्रिस्तान पहुंचती है। वह कब्रिस्तान से कहती है कि उनके जगने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कवि ने एक ईसाई मत का प्रयोग किया है। गिरजाघर में विश्वास रखने वालों का विश्वास है कि कब्रिस्तान में दफनाए गए लोग एक समय बाद जग उठेंगे। इसी कारण हवा मृतकों की आत्मा से आग्रह करती है कि वे शांति से कब्र में ही पड़े रहे, उनके जगने का समय अभी नहीं आया है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि डे ब्रेक एक धार्मिक कविता भी है।